सूर अल-घासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। क्या तेरे पास पूरी सृष्टि पर छा जाने वाली कयामत का समाचार आया? उस दिन कितने मुंह सहमे होंगे, परिश्रम करते थके जा रहे होंगे, पर वे दहकती आग में जाएंगे। उन्हें खौलते सोते का जल पिलाया जाएगा। उनके लिए कटीली झाड़ के सिवा कोई भोजन सामग्री नहीं होगी जो न मोटा करेगी और न भूख दूर करेगी। इन आयतों में प्रथम सांसारिक स्वार्थ में मग्न इंसानों को एक प्रश्न द्वारा सावधान किया गया है कि उसे उस समय की सूचना है जब एक आपदा समस्त विश्व पर छा जाए। फिर इसी के साथ यह विवरण भी दिया गया है कि उस समय इंसानों के दो भेद हो जाएंगे और दोनों के प्रतिफल भी भिन्न होंगे। एक नरक में तथा दूसरा स्वर्ग में जाएगा। तीसरी आयत में नासिबियह का शब्द आया है जिसका अर्थ है थक कर चूर हो जाना, अर्थात काफिरों को कयामत के दिन इतनी बड़ी यातना दी जाएगी कि उनकी दशा बहुत खराब हो जाएगी और वे थके थके से दिखाई देंगे। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि उन्होंने संसार में बहुत से कर्म किए होंगे परंतु वह सत्य धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इसलिए वे पूजा अर्चना और कड़ी तपस्या करके भी नरक में जाएंगे। इसलिए कि सत्य आस्था के बिना कोई कर्म मान्य नहीं होगा। कितने मुख उस दिन निर्मल होंगे, अपने प्रयास से प्रसन्न होंगे, ऊंचे स्वर्ग में होंगे, उसमें कोई बकवास नहीं सुनेंगे, उसमें बहता जल स्रोत होगा और उसमें ऊंचे ऊंचे सिंहासन होंगे, उसमें बहुत सारे प्याले रखे होंगे, पंक्तियों में गलीचे लगे होंगे और मखमली कालीनें बिछी होंगी। इन आयतों में जो इस संसार में सत्य आस्था के साथ कुरान आदेशानुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परलोक में उनके सदा के सुख का दृश्य दिखाया गया है। क्या वह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे पैदा किए गए हैं, और आकाश को कि किस प्रकार ऊंचा किया गया है, और पर्वत को कि कैसे गाड़े गए, तथा धरती को कि कैसे पसारी गई। इन आयतों में फिर विषय बदलकर एक प्रश्न किया जा रहा है कि जो कुरान की शिक्षा तथा परलोक की सूचना को नहीं मानते, अपने सामने उन चीज़ों को नहीं देखते जो रात दिन उनके सामने आती रहती है। ऊँटों तथा पर्वतों और आकाश एवं धरती पर विचार क्यों नहीं करते कि क्या यह सब अपने आप पैदा हो गए हैं या इनके कोई रचयिता है? यह तो असंभव है कि रचना हो और रचयिता नहीं। यदि मानते हैं किसी व्यक्ति ने इनको बनाया है जिसका कोई साक्षी नहीं, तो उसके अकेले पूज्य होने और उसके फिर से पैदा करने की शक्ति और सामर्थ्य का क्यों इनकार करते हैं? अतः आप शिक्षा नसीहत दें कि आप शिक्षा देने वाले हैं। आप उन पर अधिकारी नहीं हैं, परंतु जो मुंह फेरेंगे और नहीं मानेंगे तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा। उन्हें हमारी ओर ही वापस आना है, फिर हमें ही उनका हिसाब लेना है। इन आयतों में यह कहा गया है कि कुरान किसी को बलपूर्वक मनवाने के लिए नहीं है और न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कर्तव्य है कि किसी को बलपूर्वक मनवाए। आप जिससे डरा रहे हैं, यह माने या न माने वह खुली बात है, फिर भी जो नहीं सुनते उनको अल्लाह ही समझेगा। यह और इस जैसी कुरान की अनेक आयतें इस आरोप का खंडन करती है कि इस्लाम ने अपने मनवाने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया।